नमस्कार, आप देख रहे हैं उम्मीद फाउंडेशन। अभी जो हम लोग यहाँ उपस्थित है एक ऐसे स्थान पे जिसका नाम है बक्सर। बक्सर एक ऐसा पुनीत धाम है, एक ऐसा पुनीत जगह है। यहीं पे हमारे बावन भगवान का भी अवतार हुआ, उनका जन्मस्थली कह सकते हैं। श्री राम जी का ये कर्म भूमि है। कर्म भूमि इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि यहीं पे आकर के श्री राम जी ने एक तारका नामक जो राक्षसी थी उनका भी यहाँ पे संहार किए थे। उसके बाद उनका यज्ञ जो विध्वंस कर दिया करते थे, यहाँ मारीच और सुबाहु दो भाई थे, उनका भी संहार जो सुबाहु था वो श्री रामचंद्र जी के हाथों से इसी पावन धरती पे हुआ है। हम अभी अहिल्या धाम में हैं, वही अहिल्या धाम जहाँ पे अहिल्या जी का उद्धार किए थे श्री रामचंद्र जी। और उसी पावन पुनीत धरती पर जीयर स्वामी जी महाराज के तत्वाधान में, उनके सानिध्य में एक यहाँ पे अभी बहुत बड़ा महायज्ञ हो रहा है। उसी महायज्ञ को कवरेज करने के लिए हम लोग आए हैं। एक ऐसा महायज्ञ जिसमें देश दुनिया के सारे संत महात्मा यहाँ आए हुए हैं। जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी भी यहाँ आए हुए हैं, उनकी प्रत्येक दिन कथा भी चल रही है। और इतने लोग यहाँ पे हैं, आते हैं, लाखों के श्रद्धालु रोज आ रहे हैं। आपको हम चलिए उसी धाम पर लेके आए हैं, अहिल्या धाम में, और हम यज्ञशाला में चलते हैं। यज्ञशाला में आपको अपने कैमरे के नजर से दिखाना चाहेंगे यहाँ लाखों लोग कैसे यहाँ आते हैं, क्या व्यवस्था है और किस तरह से आप अपने कैमरे के नजर से आप देख भी रहे होंगे। इतनी सारी संख्या में महिलाएं, पुरुष, बच्चे सब लोग फेरी दे रहे हैं और ये कार्यक्रम डेली चल रहा है, प्रत्येक दिन हो रहा है। यहाँ महाप्रसाद का भी व्यवस्था किया गया है। डेली जो भी यहाँ आते हैं महाप्रसाद भी ग्रहण करते हैं, उसकी क्या व्यवस्थाएं हैं वो सब कुछ आपको अपने कैमरे के नजर से हम दिखाने का प्रयास करेंगे। और यहाँ का जो भी व्यवस्थापक है, ऐसे तो ये अश्विनी चौबे जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, उनके देख रेख में हो रहा है। वो उनके इस कार्यक्रम के संरक्षक भी हैं और संत समागम भी है। और देश दुनिया के बहुत जितने भी अच्छे कलाकार हैं वो सब लोग यहाँ आ रहे हैं। यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं, जो यहाँ स्वयंसेवक के रूप में काम कर रहे हैं, व्यवस्था देखने के रूप में काम कर रहे हैं, उनसे भी हम जुड़ने का काम कर रहे हैं और आपको बताएंगे कितने व्यवस्था से इसको कैसे कर पा रहे हैं। आइए हम उनसे जुड़ करके आपको बात करते हैं। यहाँ जो आपको कैमरे के नजर में दिख रहे होंगे, यहाँ के जो व्यवस्था देखने वाले हैं वही लोगों में से कुछ लोग यहाँ पे हैं। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि केंद्रीय मंत्री जो हमारे अश्विनी चौबे जी हैं वो संरक्षक है इस कार्यक्रम के। एक ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट के भी, और उसी ट्रस्ट के अधीन ये कार्यक्रम चल रहा है। संत समागम भी या भव्य महायज्ञ जो जीयर स्वामी जी के नेतृत्व में चल रहा था। आइए कि हमारे साथ है व्यवस्थापक, उनसे जुड़ के हम बात करते हैं। अच्छा, ये जो यहाँ महायज्ञ हो रहा है, महायज्ञ हो रहा है, उसमें आपकी क्या भूमिका है? मेरा यहाँ हमको पद मिला हुआ है टोटल भोजनालय का देखना, वितरण करना, ये हमारा ही डिपेंड। यहाँ पे जो हम अभी देख रहे हैं बहुत भीड़ है। हमको लगता है कितनी भीड़, आपको आपके अनुमान से कितनी भीड़ यहाँ प्रत्येक दिन आती है? लगभग 1.5 से 2 लाख। और ये जो आपके बोले कि आप भोजन का व्यवस्था यानी महाप्रसाद का जो वितरण या बनाना सारा व्यवस्था आपके जी में है, तो आप बता सकते हैं कि यहाँ कितने लोग प्रसाद खाते होंगे और किस तरह से आप व्यवस्था को माने सुचारू रूप से कैसे उसको देखते हैं? यहाँ से समय निर्धारित है, उस समय में गोदाम दक्षिण साइड में जो गोदाम है हॉल, उसी में सबको हम लोग बैठाकर व्यवस्था करते हैं। आपका ये जो यज्ञ जो चल रहा है, महायज्ञ कह सकते हैं, ये यज्ञ नहीं है, ये महायज्ञ है। ये महायज्ञ में आपकी क्या जिम्मेवारी आपको दिया गया है कमेटी की तरफ से? तो अपने ढंग से कैसे उसको व्यवस्था करते हैं आप? इसको हम लोग एक गोदाम स्कूल में रखा गया है, वहाँ से एक लोग हम छोटा मोटा यहाँ पर जो पंडाल, जो हम लोग की कढ़ाइयाँ चल रही है, जहाँ पर 50-100 की लगभग चूल्हा चल रहे हैं। यानी आपका कहना है यहाँ पे अभी जो चूल्हा है जो महाप्रसाद बनाने के लिए है, वो कितनी संख्या में चूल्हा बना हुआ है? 60-70 लगभग है। 60-70 चूल्हे हैं। जी। और यहाँ अभी जो बात कर रहे थे लोग, बताया कि यहाँ लगभग 1.5 लाख से 2 लाख लोग प्रत्येक दिन आ रहे हैं। तो महाप्रसाद भी लगभग उतने लोग, लगभग सब लोग खाते हैं। जी, सब लोग प्रसाद पाते हैं। तो इस तरह का कार्यक्रम जो आपके यहाँ हो रहा है, आप क्या कहेंगे? इससे भव्य कार्यक्रम मुश्किल है कभी होना, और स्वामी जी का आशीर्वाद है कि इतना भव्य तरीके से काम हो रहा है, यज्ञ संपन्न हो, यही उनसे कामना है। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मदन जी दुबे। मैं भोजन का प्रमुख हूँ। भोजन निर्माण, भोजन परिवेशन और भोजन स्टोर भंडारण तीनों का
ऊपर मैं अपना कार्य देखता हूँ, व्यवस्था देखता हूँ। इस व्यवस्था के में हम लोग पूरे कार्यकर्ता लगे हुए हैं और सहयोग बाहर के लोग भी आकर देते हैं, जिसके लिए हम उनको भूरी भूरी प्रशंसा भी करते हैं, स्वागत भी करते हैं। इसमें आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि आप प्रत्येक दिन यहाँ कितने लोग महाप्रसाद ग्रहण करते हो? प्रत्येक दिन शाम सवेरे ऐसे लिया जाए तो ऑलमोस्ट 1 लाख रुपये का भोजन शाम और सवेरे के लिए हो जाता है। इसमें व्यवस्था में लगे हुए लोग थोड़ी कठिनाई होती है, लेकिन फिर भी हमारे स्वयंसेवक, हमारे घर भाई, हमारे देशवासी, हमारे नगर के लोग इसमें बहुत हेल्प करते हैं, जिससे हमारा कार्य सुचारू रूप से चल रहा है और आगे भी भविष्य में भी चलने का आशा रखता हूँ। कार्यक्रम जो है हमारे जीयर स्वामी जी के में सौजन्य से हो रहा है, जिसमें हमारे क्षेत्र के एमपी और केंद्रीय भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे जी का बहुत योगदान है, जिनके चलते ये सनातन धर्म का जो विलुप्ति हो रही थी, उन्होंने इस धर्म को एकजुट रखने के लिए, विकास करने के लिए उन्होंने जो परम अथक प्रयास किया और अपना मैंने पूरा समय दे करके और लोगों से सहयोग मांग करके इस सनातन संस्कृति को कायम करने के लिए जब स्वामी जी के सानिध्य में यज्ञ करवा रहे हैं, जिसमें हमारा सनातन धर्म कैसे कायम हो, इसके लिए हमारे अश्विनी कुमार चौबे भारत सरकार के वन पर्यावरण मंत्री को मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। कुछ ऐसे प्रकार के रखने से हमारे यहाँ रामायण सर्किट से जोड़ने का जो रास्ता है वो मजबूत होगा और उम्मीद करते हैं कि कुछ ही दिन के बाद रामायण सर्किट के माध्यम से हम लोग जो पंचकोशी का मेला होते हैं बक्सर में, उसका भी विकास बहुत बढ़िया होगा और मिनी काशी के रूप में बक्सर का विकास होने जा रहा है। अच्छा, भोजन वितरण व्यवस्था के सेवक हैं, आपके देख रेख में यहाँ महाप्रसाद वितरण हो रहा है, आपको इस जगह का एक हिस्सा बनने पर कैसा अनुभूति महसूस हो रहा है, कैसा महसूस कर रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हमारा जो ये भोजन बनाने वाला पंडाल है, एक ये है, ये साउथ वाले लोग का भी यहाँ पर व्यवस्था रखा हुआ है और स्वामी जी के जीयर स्वामी जी के बगल में वो भी पंडाल चल रहा है। वहाँ साधु संत जो ब्राह्मण लोग हैं उन लोगों का वहाँ पर व्यवस्था रखा गया है और जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं अहम रूप से यहाँ पर लगे हुए हैं और कार्य को सफल बनाने में अधिकांश लोगों का सहयोग है। अभी यहाँ जो महाप्रसाद वितरण करने वाले स्वयंसेवक हैं उनसे जुड़ करके हम बात करते हैं। प्रसाद वितरण करने में आपको क्या परेशानी होती है? देखिए, चूंकि भीड़ बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारे जो स्वामी जी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, सब जो सेवा करने आए हैं, कम से कम हजारों के संख्या में हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। हम लोगों को ये आशा है कि जितने भी श्रद्धालु आएंगे सबको प्रसाद दिया जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। यानी कोई यहाँ से भूखे न लौटे? नहीं, ये स्वामी जी का ही आदेश है कि किसी को लौटाना नहीं है। जितना हम लोगों को सामर्थ्य है, हम पूरी टीम लगी हुई है स्वामी जी की और जितना से जितना प्रयास है कि सारे लोगों को व्यवस्था हम लोग कर दें और सबको प्रसाद ग्रहण करा दें। अभी इसी व्यवस्था में है? यहाँ के जो है भंडार के सह प्रभारी हैं व्यवस्था के। आप रहने वाले कहाँ के? जी, उधुरा ग्राम पंचायत खरनाथपुर है, ब्रह्मपुर में। यहाँ से कितनी दूरी होगी? यहाँ से 40 किलोमीटर मेरा गांव। आप 40 किलोमीटर दूर यहाँ दूरी से यहाँ आए हैं सेवा देने के? जी। देख सकते हैं आप कैमरे में, जो ये सर बता रहे हैं कि इनकी घर जो है यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। यानी यहाँ पे जो जितने भी स्वयंसेवक है, ऐसा नहीं कि इसी गांव के हैं, सैकड़ों किलोमीटर से दूरी से भी जो यहाँ जो भक्त हैं, जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, अपनी संस्कृति को, जो जीयर स्वामी जी को मानते हैं, जो उनको अपने गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं, या सनातन संस्कृति के जो भी मानने वाले हैं, वो सारे लोग यहाँ आ करके, और जिस तरह से हमारे श्री रामचंद्र जी लंका में जाने के लिए समुद्र में जो सेतु का निर्माण किया था, उसमें आप कहानी सुनते होंगे कि गिलहरी, छोटी सी गिलहरी जैसे अपना एक बालू लगा करके शरीर में कण और वो जो देती थी, उसी तरह से जितने भी यहाँ स्वयंसेवक आए हुए हैं सब लोग अपना अपना कुछ न कुछ अंशदान कर रहे हैं। तो गिलहरी सेवा करने में आपको कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, ये भगवान की सेवा सबसे कठिन धर्म है। भरत जी बोले सबसे सेवक कठिन, और सेवा करना ही जीवन का आनंद है। इसमें किसी के लिए नहीं कर रहे, स्वांत सुख है, अपने सुख के लिए कर रहे हैं। ये सेवा करने से स्वयं सुख मिल रहा है, इसलिए कि हजारों हम लाखों की संख्या में यहाँ 50 क्विंटल चावल बन रहा है। सैकड़ों यहाँ लगे हुए हैं सेवक, वो भी सेवके हैं जी, सब लोग सेवक। हाँ, सब सेवक।
क्योंकि पैसा वाला उतना काम नहीं कर सकता है जितना वो लोग कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, ऐसा ये महायज्ञ होने से कुछ क्या फायदा आपको नजर आ रहा है? लगता है कि सब आदमी भगवान की आस्था में चले गए हैं और बहुत से श्रद्धालु आ रहे हैं, यही हम लोग को दिखाई दे रहा है। अच्छा, यहाँ पे जो कथा कहने वाले एक आए हुए हैं संत, जो जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज भी आए हुए हैं, उनकी भी कथा हो रही है। तो उनको आने से पहले, वो पहले भी यहाँ आए हैं या पहली बार उनकी कथा यहाँ हो रही है? पहली बार हो रही है। पहली बार हो रही है। हमें एक चीज बताइए आप, ये जो पंडाल जो बना हुआ है, बहुत सारा रैन बसेरा बना हुआ है, रहने का भी व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, एक मंच अलग बना हुआ है और दूसरा एक मंच ओपन में है जो खुले मंच में है, खुले आकाश में है। तो ये दोनों मंच अलग अलग जो बना हुआ है, उसका क्या कारण है? जी, उसका कारण ये है कि जो ये पैक मंच बना हुआ है, वो मंच इसलिए बना है कि जितने भी हमारे प्रवचन करता है, जैसे श्री रामभद्राचार्य जी हैं और अन्य मतलब जगहों से जो भी कथावाचक है आए हैं, उनके लिए जो पैक वाला है वो वाला है। उसमें सारे लोग बैठ के आराम से अपना कथा का आनंद ले सकते हैं। और जो बाहर बना है वो नृत्य कलाकार के लिए है, जो कि हमारे बाहर से आते हैं, जैसे अभी अखिलेश ठाकुर आई, देवी आई थी, इसके बाद में वो कैलाश खेर आए थे। मतलब ऐसे का मतलब पूरे देश से लोग कलाकार यहाँ आ रहे हैं। जी जी, तो उस लोगों को मौका देने के लिए वो मंच बनाया गया है, क्योंकि वहाँ पे नाइट में शो होता है। जी। और यहाँ पे होता है कि डे में ही चलता है इसमें। तो वो जो ओपन वाला बनाया गया है उसके लिए बनाया, बाकी ये भोजन के लिए, प्रसाद वितरण के लिए अलग बनाया गया है, बाकी रहने के ठहरने के लिए अलग बनाया गया है। देख सकते हैं आप कैमरे के नजर से, यहाँ पे महिला जो है बैठ करके सब्जी काट रही है। जो महाप्रसाद जो यहाँ बन रहा है, इतनी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, उनका व्यवस्था यहाँ किया गया है महाप्रसाद के लिए। तो बिना आपसी सहयोग के ये कार्य संभव नहीं है। तो यहाँ जो भी श्रद्धालु महिला आ रही हैं, वो खुद अपने से आकर के यहाँ सेवा दे रही हैं। आइए कुछ महिलाएं हैं, उनसे जुड़ करके हम बात करते हैं। आपका शुभ नाम क्या हुआ? जी, रीता केसरी। आप कहाँ से आई हैं? जी, इटारी, बक्सर इटारी से। अच्छा, ये जो आप यहाँ जो श्रम दान कर रही हैं, जो सेवा दे रही हैं महाप्रसाद जो यहाँ बनाने के लिए, आपको कैसा महसूस हो रहा है? हमको बहुत अंदर से इतना खुशहाली महसूस हो रहा है ना, कि ये मौका हमको मिला है आज करने के लिए, और लोग के लिए सेवा करने के लिए हमको मिला। ऐसा मौका हमको कभी नहीं मिला था। आज बहुत अंदर से खुशहाली, मतलब कि क्या हम अपने जागृत हो रहा है मेरा अंदर का भावना कि कितना हम सेवा करें। यही तो राम काज में आप एक सेवा देकर बहुत अपने आप को धन्य महसूस कर लग रहा है कि हम कहाँ से आए हैं स्वर्ग में। अच्छा, आप पहली बार आए हैं कि? जी, पहली नहीं, एक बार हम लगा कर फेरी जा चुके हैं, ये दूसरी बार आए हैं। यानी सेवा आप पहली बार आए हैं। जी, हमको बहुत खुशी हो रहा है कि ऐसा मौका मिला। ये मौका हम ये मतलब की सेवा करके अपने बाल बच्चा, अपने परिवार में जाकर बांटेंगे ये बात कि आप भी ऐसा काम कीजिएगा। अच्छा, ये जो सेवा आप दे रही हैं, आपको कोई बोला या स्वयं आके दे रही हैं? दिल में बहुत बड़ी खुशी हो रही है। देखिए, ये एकदम भावुक हो गई है और इनका कहना है कि मतलब आपको बुलाया गया कि स्वयं आई? स्वयं आई है। तो ऐसा कार्यक्रम पहले भी आपने देखा है कहीं? नहीं। अच्छा, ये जो सेवा दे रही हैं, क्या लगता है आपको, इस तरह का सेवा पहले भी कभी आपने दी है? जी। कहाँ पर? यज्ञ पे, ये हवाई अड्डा यज्ञ पे हुआ था, वहाँ पे दिए थे। और ये दूसरी बार है हमारा। तो यानी आप जहाँ भी जाती हैं वहाँ सेवा देना चाहती हैं? जी सर, हमें बहुत खुशी होती है ये सेवा दे करके। आपका क्या नाम हुआ? गीता देवी। आप कहाँ से आई हैं? शाहपुर से। यानी ये सारे आपकी बच्ची है? वो मेरी बच्ची एक पति है। अच्छा, ये जो सब्जी काट रहे हैं आप महायज्ञ में आकर के, जी, घर पे भी आप सब्जी प्रत्येक दिन बनाती होंगी, काटती होंगी, और यहाँ भी काट रही हैं, ये दोनों में अंतर क्या आपको लगता है? यहाँ अच्छा लगता है, यहाँ काटने में अच्छा लगता है। ये इस यज्ञ में महायज्ञ जो हो रहा है, ये आज पहली बार आए हैं कि आज इससे पहले भी स्वामी जी के यज्ञ में जाया करते हैं हम लोग। अच्छा, लेकिन आज इसमें सब्जी काटने का सौभाग्य प्रथम बार मिला है। ये तो भगवान की असीम कृपा है कि ऐसा सौभाग्य मिला है। घर में तो काटना है, खाना है, लेकिन यहाँ सेवा करने का जो भावना लेकर के आदमी करता है, वो सबसे बड़ी गौरवान्वित करने वाली बात होती है। हाँ, क्या नाम है? रचना कुमारी। किस पढ़ती हैं आप? हाँ, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में हूँ। घर पे भी मम्मी की मदद करने के लिए सब्जी काटती हाँ, काटती हूँ। यहाँ सब्जी काटने में कैसा लग रहा है? यहाँ पे काटने में एक अलग सा सुकून मिल रहा है, लग रहा है कि कुछ समाज के लिए मैं कर रही हूँ। अच्छा, ये चीज हमें बताओ कि इतनी मात्रा में पहले कभी आपने सब्जी कटते हुए कहीं देखी हो तुम?
इतनी मात्रा में तो नहीं, लेकिन इसके पहले एक मेरे गांव में भी हुआ था जब, तो वहाँ पे भी हम लोग किए थे, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग ही मजा है।